मैं किसी धर्म या किसी व्यक्ति की भावना आहत नहीं करना चाहती हूँ, ना मेरा ऐसा कोई उद्देश्य है। मैं जो सच्चाई है उससे उस चीज़ से आपको वाकिफ़ कराना चाहती थी। पहले देखिए जो होता था उस टाइम पर वो सही था, लेकिन अब जो हो रहा है वो इस समय के हिसाब से ठीक नहीं है। मतलब कि हम अब से 70 साल पहले की माने तो उस पाखंडवाद को अभी तक हम क्यों ढोए हैं? ठीक है ना। लोग कहते हैं कि नहीं यार, घर में फैमिली है इसलिए ऐसा करना पड़ता है। फैमिली हमारी भी है, ऐसी बात नहीं है, फैमिली सबकी है, ठीक है। लेकिन अपनी बात को वहाँ पर ज़रूर रखें जो सही है। जो कहते हैं ना, अब आप लोग पहले तो चलो आप लोग पढ़े लिखे नहीं थे, आप लोग हम लोग कोई भी, ठीक है। तो हम लोग को नहीं पता था इसलिए हम उसको ढो रहे थे, लेकिन अब तो एजुकेशन है, सब कुछ है और सबके पास अपने अपने राइट्स हैं, ठीक है ना। उनका यूज़ कीजिए, उस चीज़ को समझिए कि ये सही है या नहीं है। ये नहीं कि आँख बंद करके अगर हमारी पुश्तें चल रही हैं तो हम ही उस लाइन में पीछे चल रहे हैं, ये गलत होगा। अपने आप से भी सोच कर देखिए कि जो हो रहा है वो सही है या नहीं है, या मैं ये काम करने जा रहा हूँ ये सही है या गलत है। अभी नज़दीक में एक त्यौहार आ रहा है, बहुत ज़ोर शोर से लोग बधाइयाँ भी देने स्टार्ट कर दी हैं। इससे पहले मैंने पोस्ट भी की थी। मैं गलत नहीं कहना चाहती, मैं सिर्फ उनके राइट्स को समझाना चाहती हूँ जो है। एक बात बताइए, आप राखी बंधवाते हैं, खासकर ये बहुजनों के लिए स्पेशली, जो महिलाएं हैं वो भी समझें, बहनें जो हमारी हैं वो भी, और पुरुष भी समझें, दोनों ही लोग मतलब इस बात को समझें। राखी बांधने से क्या होता है? एक 2 रुपए के धागे बांधने, 2 रुपए का धागा मतलब आपने अपनी बहन से बंधवा लिया, आपकी बहन ने आपको बांध दिया, उससे क्या बेनिफिट हुआ बताइए मुझे। आपने अपनी बहन को कौन से हक अधिकार दे दिए और कौन सी उस बहन ने हक अधिकार ले लिए उससे। एक मतलब एक उदाहरण दे रही हूँ। आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ, सपोज दैट वो कहीं बाहर अकेली जा रही हैं और उनको 2 लोग घेर लेते हैं, 2 लोग, ठीक है ना। उनके साथ मतलब छेड़छाड़ करते हैं या गलत, ठीक है ना। क्या वो आपका 2 रुपए का धागा उस बहन को बचा लेगा, उस माँ को बचा लेगा या उस बेटी को बचा लेगा? मैं ऑल वुमेन मतलब सबकी बात कर रही हूँ। क्या वो 2 रुपए का धागा उसको बचा लेगा? नहीं बचा पाएगा, है ना। लेकिन अगर उस 2 रुपए के धागे की बजाय आप अपनी बहन को, बेटी को जूडो कराटे सिखाओ, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, उसका मतलब कि वो स्वयं अपनी खुद रक्षा कर सके, ना कि उस 2 रुपए के धागे पर उससे निर्भर कर दो कि बहन मैं ही तुम्हारी आजीवन रक्षा करूंगा। हो सकता है आप उस मौके पर मौजूद ना हो, भाई ऐसा भी तो हो सकता है। स्कूल जाएगी, शॉपिंग करने जाएगी, मतलब फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही है, कहीं भी जा रही है, ठीक है ना। तो वो मतलब आप इस बात की श्योरिटी कैसे ले सकते हो कि बहन मैं तुम्हारा आजीवन मतलब रक्षा करूंगा, ठीक है ना। आप कैसे श्योरिटी ले सकते हो बताइए मुझे। और ख़ास करके आजकल के इतने मॉडल ज़माने में जो जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें, बताओ ले सकता है कोई गारंटी? मुझे तो नहीं लगता कि वो 2 रुपए का धागा उसको बचा पाएगा। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, सीरियसली मजाक नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, आई एम अ सिंगल। अब बताइए मैं किसको राखी बांध के बोलूँ कि भैया आप मेरी रक्षा करोगे? इससे बढ़िया कि मैं खुद जिम ज्वाइन करूँ, एक्सरसाइज करूँ, खुद को इस काबिल बनाऊँ कि 2 लोग आ जाएं तो एकदम से बस सीधा खुद अपनी रक्षा करने के लिए, मतलब उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ ना, उस लायक उसे बनाओ। आजकल तो वैसे इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इतनी सारी जो है मार्केट में, जूडो कराटे हैं, कुश्ती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। उनको वो सिखाइए आप। इस धागे से कुछ नहीं होने वाला, ये तो पुराना था, वो उन्होंने अपने हिसाब से किया, ठीक है। अब इस पाखंडवाद को क्यों ढोएं? दूसरी बात यह है कि त्योहार, अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हैं, त्यो प्लस हार यानी तुम्हारी हार, मतलब तो आप लोग अपनी हार का जश्न क्यों मनाते हो? मतलब वो कोई सा भी त्यौहार हो, मैं सबकी ऑल त्योहारों की बात कर रही हूँ, मैं नहीं मनाती, वो काफ़ी टाइम से नहीं मना रही हूँ, ऐसा नहीं है। पहले मैं जागरूक नहीं थी तब की बात हो रही है, वो मेरा बचपना था, लेकिन जब से मैं जागरूक हुई मैं नहीं मनाती हूँ, क्यों मनाऊँ? इससे बढ़िया आप इस दिन अपने किसी भी महापुरुष की पूरी कहानी, अपने बच्चों को सबको घर में बिठाइए और उनकी पूरी कहानी बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनकी बताइए, ज्योतिबा फुले की, सावित्री फुले की, इनकी बताइए। अब इन सब के बारे में बताइए, उन्होंने जो जो काम किए हैं वो उनको बताइए कि देखिए बेटा ये थे आपके महापुरुष, उनके बारे में जागरूक कीजिए, ना कि इस पाखंडवाद की खुशी मनाइए। इससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, ना तो हासिल हुआ है ना कुछ हासिल होने वाला है। अगर हासिल हो सकता है तो बताइए।
यही मैं कहना चाहती हूँ कि सब लोग जागरूक बने, ना कि पाखंडवाद को ढोएं। और जो लोग ज़्यादा जागरूकता की बात करते हैं तो उनके लिए, अगर आपको इतना ही पाखंड ढोने का शौक़ है, रक्षाबंधन मनाने का शौक़ है, तो अपनी बहन बेटियों को सबको अपनी प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सेदार बना दीजिए। मैं मान जाऊंगी कि आप वाकई में मतलब मानते हो, उनको इक्वल मानते हो, बराबर मानते हो, उनको हक देना है, उनको राइट देना ही है तो दीजिए उनके राइट्स। ये भी तो है हक उसमें से, क्यों नहीं देते हैं? सिर्फ शादी कर देते हैं, प्रॉपर्टी में ऐसा क्यों नहीं देते? आज भी नहीं देते हैं, आज भी नहीं देते हैं। उनको हिस्सा दीजिए उनका, ये भी तो राइट्स है उनका। औरत को आज भी, मैं सबके बारे में तो नहीं कहूँगी, मतलब काफ़ी मतलब पहले के हिसाब से काफ़ी जागरूकता आई है, लेकिन कुछ लोग अभी भी औरत को पैर की जूती समझते हैं। क्यों समझते हैं? औरतों का, लड़कियों का शोषण होता है, उनका मिसयूज़ होता है। मैंने यूट्यूब पर मतलब बहुत सारी वीडियो आती रहती हैं तो देखती रहती हूँ। कभी किसी लड़की के साथ मतलब कोई किसी के साथ घूम रही है या कुछ भी, अपनी सहमति से कुछ भी कर रही है, ठीक है ना, कुछ भी कर रही है, लेकिन वहाँ पर लोग क्या करते हैं, उसकी ज़बरदस्ती वीडियो बना के डाल देंगे। मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ, बेवकूफ़, जाहिल, अगर उस लड़की की जब तुम्हारी बहन की कोई वीडियो डाले तो कैसा लगेगा? उसकी फ़ोटो अगर कोई वायरल करे तो उन लोग को कैसा लगेगा? किसी की भी वीडियो बना देंगे, चुपके से वीडियो बना लेंगे। कोई लड़की स्कूल जा रही है तो वो खूबसूरत है तो उसमें स्कूल जाते हुए उसकी फ़ोटो वीडियो बना ली है ना, और उस पर गाना लगा दिया और डाल दिया यूट्यूब पर। ये क्या तरीका? और कोई लड़की पार्क में बैठी है, चाहे भले वो पढ़ रही है वहाँ पर बैठ के, उसकी वीडियो बनाई डाल दी। कहाँ है इक्वालिटी? किस दुनिया में जी रहे हैं हम, और देश कहाँ जा रहा है? और इस राखी की अहमियत अगर इतनी ही लोग समझते होते, ठीक है ना, पहले की तरह इतनी समझते, तो आज शायद ये आए दिन जो बलात्कार हो रहे हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या वो होती? अभी बिहार में उस युवती को सिर्फ शक के दायरे में, सिर्फ शक के तौर पर उसे आधा किलोमीटर तक, मैंने न्यूज़ पढ़ी, उसमें उसको नंगा घुमाया गया। किस बिना पर? तब बराबरी नहीं है? तब कहाँ मर गए रक्षाबंधन के सारे भाई? अभी 4 दिन बाद बस एक धागा 2 रुपये का बंधवा लेंगे, बस हमने रक्षा का प्रण ले लिया। अबे क्या रक्षा का प्रण ले लिया? ऐसे की जाती है रक्षा? आए दिन वो शेल्टर होम की न्यूज़ आ रही हैं, कभी किसी की कभी किसी की। अगर इतने ही भाई बंधु सब जागरूक होते ना, तो शायद आशिफा, वो छोटी सी लड़की मासूम सी, उसके साथ गलत नहीं हुआ होता। अभी एक और न्यूज़ आई है मेरठ की, वो किसी कास्ट की सही, किसी बिरादरी की सही, ठीक है ना, लेकिन गलत तो गलत है ना। क्यों करो अपराध? इन सबको बढ़ावा कौन दे रहा है? इसलिए दोस्तों, अपनी आंखें खोलिए और दूसरों को भी जागरूक कीजिए। ये इससे बढ़िया तो ये है, रक्षाबंधन आ रहा है नज़दीक, राखी बंधवाओ, लेकिन साथ ही प्रॉपर्टी के पेपर निकाल के साइन करके, बहन हमने तुम्हें बराबर का हक दिया है, तब मैं मानूंगी यहाँ कुछ कर रहे हो। बस राखी का वो तूल बना रखा है बिना बात का। और ख़ासकर ये स्पेशली मैं बहुजनों से कह रही हूँ, जो हमारे बहुजन, जो एक तरफ बाबा साहेब, ठीक है ना, उनके नाम की दुकान चला रहे हैं, बहुत से मेरी आईडी में भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ठीक है, और दूसरा एक तरफ वो पाखंडवाद को ढो रहे हैं, शिव जी की कांवड़ ला रहे हैं, बहुत बढ़िया। अरे बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा तो पढ़ो, कम से कम 22 प्रतिज्ञा पढ़ो, तब तो तुम्हें समझ में आएगा कि बाबा साहब क्या कहना चाह रहे थे, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, तो इसलिए कुर्बान नहीं किए कि तुम कांवड़ लेने के लिए जाओ। बस दोस्तों यही कहना चाहती थी। इसलिए इस चीज़ को समझिए, इस पाखंडवाद में उलझने की बजाय इससे निकलिए, अपने रूल रेगुलेशन अपने आप से बनाइए, आपको जीनी है लाइफ, अपने बच्चों की, अपनी बहनों की, माता बहनों की सेफ्टी आपके हाथ में है, ना कोई और करेगा। किसी और से उम्मीद मत रखिए कि वो कर देगा, ये कर देगा, कोई नहीं करता है। और शायद आप भी अगर उस जगह पर नहीं होंगे जहाँ पर उनके साथ में छेड़छाड़ हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, आप भी वहाँ पर अगर नहीं होंगे तो कैसे करेंगे उनकी रक्षा? कौन करेगा? जब वो खुद करेगी तभी तो हो पाएगा। उसको हर चीज़ सिखाइए। आजकल तो मतलब जो भी है, लाइसेंस वाले बहुत सी सारी चीज़ें चल रही हैं, विद लाइसेंस के उनको सिखाइए कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। मैंने देखना कौन है ज़रा, अभी मना कर देना। शैलेंद्र भाई है क्या? दे दो पानी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनको सेल्फ डिपेंडेंट, खुद पर निर्भर रहना सिखाइए, ना कि अपने कंधों पर।
क्योंकि आजकल वो टाइम नहीं रहा है कि वो मतलब कहीं भी हर जगह साथ लेकर जाएं। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब अपने बारे में सोचते हैं। अरे दीदी, गीता दीदी, मैं पहली लाइन की मैं तो कह रही हूँ कि तीन तीन ही पढ़ लो, चार ही पढ़ लो। शुरू की चार चार पढ़ लो, 22 प्रतिज्ञा में से पूरी 22 नहीं याद रख पा रहे हो, चार तो याद रखो कम से कम, खुद पता चल जाएगा। अब फिर भी पाखंडवाद को ढोए पड़े हो तो तुमसे ज़्यादा मूर्ख, तुमसे ज़्यादा नीच कौन होगा, सोचो। और तुम फिर गुलाम के गुलाम ही रहोगे, मैं कहूँगी तो बुरी लग जाएगी। काहे के जागरूक हुए तुम? बस बाबा साहब का मिस यूज़ करवा लो। बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं, मैं सिंगरों की बात करना चाहूँगी, जो जर्मन में जाकर ऊपर वाले ने कर दिया। अबे ऊपर कौन बैठा है? ऊपर वाले ने कर दिया। मैं नाम नहीं लूँगी, ठीक है, लेकिन मुझे वो फीमेल सिंगर हैं, मेरी बहुत फेवरेट हैं, बहुत ज़्यादा फेवरेट थी मेरी, कम उम्र की हैं। उनके बारे में वो बाबा साहब के नाम से कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, अब बाबा साहब की फॉलोवर हो आप, मतलब उनका नाम कर रही हो, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में 2-3 बार ये शब्द यूज़ किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ऊपर वाले की कृपा है। अबे ऊपर वाला कौन है, मुझे बता दो ज़रा। ऊपर कौन बैठा है जो तुम पर कृपा कर रहा है, जिसकी वजह से तुम सिंगर बनी हो, जिसकी वजह से तुम पढ़ लिख रही हो, जिसकी वजह से तुम्हें इतनी प्रसिद्धि हासिल हो रही है, वो कौन से ऊपर वाले की वजह से हो रही है? मुझे बताओ। मुझे भी कभी मिलवा दो, टाइम मिले तो ऊपर वाले से, मैं भी तो मिल के देखूँ, शायद मेरा भी कुछ भला हो जाए। तो ये मूर्खतापूर्ण बातें ये लोग कहना बंद करें, मुझे ये बातें रास नहीं आती हैं। मैंने उनके बारे में कुछ बोला नहीं है, उनकी वो वीडियो मेरे पास सेव है, जो सिंगर हैं, फीमेल हैं, ठीक है। लेकिन मैं उनको जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मिलने का, मैं मिलके एज ए बड़ी बहन होने के नाते मैं उनको समझाऊंगी। उनको गलत नहीं, मेरी कोई किसी से गलत इंटेंशन नहीं है, मैं उनको गलत कहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि बहन, आप मतलब इस तरह से या तो बाबा साहब का नाम लीजिए और या फिर ऊपर वाले का ही नाम ले लीजिए। बिल्कुल, शायद कुछ लोग जानते भी हैं जिन्होंने उनका वो सुना होगा। लाइक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया इस तरह की बेहुदा बात। आप बाहर जा रहे हो तो अगर बाबा साहब का नाम करना है तो उनकी बेटी बनकर उनका ही नाम करो, ना कि ऊपर वाले का जिसने आपको कुछ नहीं दिया। अब किस किस को समझाया जाए, बात ये है ना भाइयों। सनी भाई, मैंने भी कमेंट किया था, वहाँ पर मैंने बोला था ऊपर वाला कौन है, लेकिन मेरे उस कमेंट का किसी ने जवाब नहीं दिया और कमेंटों के जवाब दिए गए। ये तरीका गलत होता है। अरुण गौतम भाई, वो पहले जागरण करती थी, अब नहीं करती हैं। अब तो खैर बाबा साहब के उन्होंने काफ़ी गाने वगैरह गाए हैं, काफ़ी अच्छा कर रही हैं, लेकिन जो कमी होती है मैं कहती हूँ उसको सही करो। हाँ बिल्कुल दीपेंद्र भाई, बिल्कुल। लेकिन वही मैं इसलिए समझाना चाहती हूँ, किसी पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहती, ना किसी को गलत बोलना चाहती हूँ, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है किसी को गलत। मेरे कहने का मतलब ये है, उनको खुद सेल्फ डिपेंडेंट बना दो ताकि वो खुद अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें, उन्हें किसी की ज़रूरत ना पड़े, है ना। चलिए, मेरी बात सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।